कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत धातु एवं अधातु का ये सेकंड पार्ट है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें किस प्रकार से जो धातु हैं वो रिएक्शन करते हैं, रासायनिक गुणधर्म जिनको बोलते हैं हम, जिस रसायन से या जिस तत्व से वो बने होते हैं तो किस प्रकार से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं। पहला है धातु का दहन। दहन मतलब जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं हम उसको नॉर्मली दहन कहते हैं। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो उसका ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगी, जिसको हम दहन क्रिया कहते हैं, क्योंकि जब दहन की कोई भी क्रिया, कोई चीज़ जलती है तो वो दहन ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तब वो चीज़ें जल पाती हैं। तो धातु अगर जलती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कॉपर अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तांबा अगर ऑक्सीजन से बनता है तो तांबे का ही ऑक्साइड बनेगा। इसके सिंपल इसका फॉर्मूला है, धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख लीजिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड ये बना। इसी तरह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। एल्युमिनियम Al बोलते हैं एल्युमिनियम को, O2 ऑक्सीजन का अणु है और ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है हमेशा क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है क्षारीय हो, जिंक ऑक्साइड आदि कुछ इसमें कुछ धातु जो है ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की उसमें उनकी प्रकृति भी होती है। तो इस प्रकार के धातु जिनके दोनों प्रकार की अम्लीय भी और क्षारीय भी शो करते हैं, जो उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, कुछ धातु में ऐसा, अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर क्षार का निर्माण भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Na2 एक सॉलिड है, S मीन्स सॉलिड, सॉलिड नॉट ठोस, प्लस H2O, L है, L मीन्स लिक्विड, H2O क्या है, लिक्विड मतलब जल लिक्विड फॉर्म में। ये क्या बनेगा, दोनों मिलकर NaOH बनाते हैं, एक्वस फॉर्म में कहते हैं इनको। K2O और ये सॉलिड फॉर्म में है और H2O के साथ KOH, इस प्रकार से ये बनाते हैं। सभी धातुओं की वायु के साथ दहन की जो क्रियाशीलता अलग अलग होती है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत चढ़ जाते हैं, उसका ऑक्साइड बना देते हैं। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है तथा सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। ठीक है, सोडियम मतलब मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा आता है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करते हैं। धातु और जल तो ऑक्साइड उसका बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, वही धातु और उसका ऑक्साइड और जल तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड वो बनाते हैं। ये है, उदाहरण के लिए ठंडे जल के साथ पोटेशियम एंड सोडियम धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। ऊष्माक्षेपी मतलब जिस अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का क्षेपण होता है, निकलती है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी जिस अभिक्रिया को करने पे तो ऊष्मा चाहिए, उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं उसको। ठीक है, ये यहाँ पर ऊष्माक्षेपी की बात करें, क्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलती है इसमें। जैसे ये है पोटेशियम और H2O पानी और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं OH इसको, और H2 यहाँ पर गैस है और ऊष्मा जो निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी इसमें कहते हैं। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया पूर्ण होने पर जब ये जल से अभिक्रिया करता है पोटेशियम, तो ये जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, KOH कहते हैं, वो हाइड्रो ऑक्साइड,
और हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो ऐसी ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार सोडियम भी जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम का ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें ऊर्जा उसमें बनती है। इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी होती है। कैल्शियम और H2 आपने भी कराया होगा कई बार, CaOH2 प्लस H2, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुओं न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती। ठीक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये न तो ठंडे के साथ न गर्म के साथ अभिक्रिया करती है, परंतु भाप के साथ इसकी अभिक्रिया होने पर यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। जैसे Al3H2 जो गैस है, गैस मतलब भाप वाली है। ठीक, यहाँ पर लिक्विड नहीं है, H2 भाप वाली, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत जल्दी संक्षारण नहीं होता है इनका, मतलब एकदम ख़राब नहीं होता, तभी इनके आभूषण बनते हैं, गोल्ड सिल्वर नहीं। हाँ, तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल मतलब एसिड के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। मतलब धातु और कोई अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसी तरह एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर HCl क्या है, एसिड है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और क्या, H2 मतलब हाइड्रोजन रिलीज करता है। Zn मतलब जिंक HCl के साथ क्रिया करता है तो Zn का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। धातुओं की धातु लवणों के साथ जो अभिक्रिया है, रिएक्शन विद मेटेलिक साल्ट जो होते हैं, सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक या विलयन को गलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। अतः यदि धातु A तथा धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो धातु A धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। मतलब जो किसी को रिमूव कर देती है, हटा देती है, प्रतिस्थापित करती है, उसके स्थान पर खुद चले जाती है, तो ऐसे धातुओं को क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील जैसे आप क्लास में होते हैं, क्लास में अगर कहीं पर आपको बैठना होता है, अगर आप में बहुत अधिक पावर या जो भी आप कहते हैं, तो आप किसी को उठा के उधर भेज देते हैं, वो बेचारा सीधा होता तो उठ के चले जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो अभी अधिक क्रियाशील जो हैं वो कम क्रियाशील को वहाँ से अपनी जगह से हटा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्रिया होती है। इनको याद करें, इनके रिएक्शन और इसके बारे में ध्यान से पढ़ें और पूरी वीडियो देख के ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी तरह उनका अनुभव भी आप करेंगे। थैंक यू।